आज हम एक आगम कहानी से जानेंगे सही संगति व गलत संगति से व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है। एक नगर का राजा था विजयदत्त और वहाँ का प्रसिद्ध व्यापारी था संगदत्त। उसका एक पुत्र था केसरी। केसरी सुसंस्कारी था। कुछ एक नियम उसने ले रखे थे। सामायिक इत्यादि भी रोज करता था। पिता निश्चिंत था कि बेटा कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन संयोग से केसरी गलत संगति में रहने लगा। गलत संगत के कारण वो चोरी करना सीख गया। रोज चोरी करता। संगदत्त चिंतित रहने लगा कि केसरी को कैसे समझाए कि कुलीन घर के लोग चोरी नहीं करते। फिर उसे एक तरकीब सूझी। वो राजा विजयदत्त के पास गया और सारी बात उसे बता दी। विजयदत्त ने केसरी को अपने पास बुलाया और समझाया, पर केसरी पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। फिर राजा ने कड़े शब्दों में कहा, थोड़ी तो शर्म करो। कहाँ तुम्हारे पिता इतने बड़े व्यापारी और कहाँ तुम एक चोर, और चोरी जैसा निंदनीय कर्म करते हो। या तो चोरी छोड़ दो या फिर मेरे राज्य से निकल जाओ। केसरी चोरी छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो राजा को छोड़कर एक जंगल में तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। अचानक से वो देखता है कि एक पुरुष आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया। उसके पैरों में चमत्कारी खड़ाऊ पहने थे। वो व्यक्ति तालाब के दूसरी पार उतरा। उसने केसरी को नहीं देखा, पर केसरी ने उस व्यक्ति को देख लिया। वो व्यक्ति अपनी पादुकाओं या खड़ाओं को एक झाड़ी में छिपाकर तालाब में स्नान करने जाता है। वहाँ केसरी मौके की ताक में उन पादुकाओं या खड़ाओं को चुरा लेता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। पादुकाओं का मिलना यानी जैसे केसरी को कोई अस्त्र मिल गया जैसा था। रोज वो खड़ाऊ पहनता, आकाश में उड़ता, जहाँ इच्छा होती वहाँ चोरी करता और चोरी करने के बाद उड़कर फिर से कहीं घने जंगल में छुप जाता। केसरी की चोरियों से पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है। वो पुनः अपने शहर लौट आता है और बड़ी छोटी चोरियों को अंजाम देता है। राजा परेशान होकर केसरी को पकड़ने की योजना बनाता है। अपने कुछ सैनिकों के साथ राजा जंगल में जाता है। वहाँ उसे एक चामुंडी मंदिर दिखाई देता है। मंदिर में देवी की मूर्ति पर बहुमूल्य आभूषण देखकर राजा को संदेह होता है कि घोर जंगल में देवी की मूर्ति पर इतने महंगे आभूषण कौन डाल सकता है। हो न हो ये केसरी ही हो सकता है। चोरी करने के बाद देवी की मूर्ति पर उसने ही गहने चढ़ाए होंगे। ये सोचकर वो मंदिर में कहीं छुप जाता है। रोज की तरह केसरी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और पादुकाओं को अपने हाथ में लेकर मंदिर में गया। मौके की ताक में बैठा राजा केसरी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर केसरी भागने में कामयाब हो जाता है। आगे केसरी, पीछे राजा। केसरी समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वो वहाँ जंगल के कोने में ध्यानस्थ मुनि के पास जाता है और कहता है, मेरा उद्धार करो। राजा मेरे पीछे पड़ा है, मैं कैसे राजा के चंगुल में आने से बच सकता हूँ। मुनि कहते हैं, अपना उद्धार तो तुम खुद ही कर सकते हो। ऐसे निंदनीय कर्म की सज़ा तो राजा देगा ही, पर तुम इस सज़ा से बच सकते हो अगर तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाए और तुम साधना में लग जाओ। केसरी अपने सारे पाप कर्मों की आलोचना करता है और मुनि की बात को ध्यान से सुनता है। सुनते सुनते वो गहरे ध्यान में उतर जाता है और उसे वहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कुछ समय पहले शातिर चोर केसरी और कुछ ही समय बाद वंदनीय पूजनीय केसरी केवली बन जाता है। आकाश में देव दुंदुभी बजने लगती है। थोड़ी ही देर में राजा वहाँ पहुँचता है और चकित रह जाता है ये सब देखकर। मुनि से पूछता है, आप तो चोरी जैसे निंदनीय काम में लिप्त थे, फिर इतना जल्दी आपको केवल ज्ञान कैसे हो गया। केसरी कहते हैं, बाल्यकाल में प्रतिदिन एक सामायिक करने का मैंने नियम लिया था। उस नियम को मैं आज तक निभा रहा हूँ। चोर बनने के बाद भी मैंने अपने नियम को कभी नहीं तोड़ा। उसी सामायिक का चमत्कार है कि मेरे कर्म इतनी जल्दी क्षीण हो गए। राजा केवली मुनि केसरी को वंदन करके चला जाता है। तो एक गलत संगति से चोर और एक सही संगति से कैवल्य प्राप्ति। इसलिए हमेशा सही संगति चुने जिसके साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता है। मान के चलिए आप कुछ ही समय में उसके जैसे हो जाएंगे।
कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।